बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं आपका अपना लीशा एक बार फिर हाजिर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है वक्तन फ़वक्तन हम लोग बनाते रहते हैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों वो होती है आप ही की रिक्वेस्ट के ऊपर। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग वक्तन फ़वक्तन तो बनाते ही रहते हैं कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो। वो होती किस वजह से है, वो इस वजह से होती है कि यार हमारे जो बहुत सारे भाई लोग होते हैं, चाहे वो नए हों चाहे वो पुराने हों, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप लोगों को लग जाती है ठोकर, सही है? तो उससे जो है वो बंदा बच जाए। तो आज इसीलिए एक भाई ने हमारे रिक्वेस्ट की मार्केट के अंदर कि अली भाई कुछ ऐसा बनाए वीडियो के अंदर कि मतलब यार हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, सही है? हम जो छोटे फैंसियर्स हैं ना, छोटे ब्रीडर्स जो है, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं और फिर उसका जो है हमें इनकम हमारे पास उतनी नहीं आ पाती। तो उसके बारे में कुछ थोड़ा-सा बताएँ कि हम यार सेटअप वगैरह किस तरीके से चला रहे होते हैं, किस तरीके से हम पूरा सेटअप मैनेज कर रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह दोस्तों इसमें पूरा निचोड़ हैगा, सही है? सेलिंग, परचेज़िंग और फिर जो है हम सेटअप को अपने मैनेज किस तरीके से करते हैं और डेली रूटीन हमारी जो है वो क्या-क्या चलती रहती है। तो डेली रूटीन से दोस्तों अगर हम स्टार्ट करें, देखिए हम पहली चीज़ क्या बताते आ रहे हैं आप लोगों को शुरू से कि यार जो सर्दियाँ होती हैं ख़ास तौर पे, गर्मियों में चलें कोई मसला नहीं होता, लेकिन जो सर्दियाँ होती हैं ना, सर्दियों के अंदर क्या होता है, ठंडा पानी बर्ड को हमें नहीं पिलाना है, सही है? एक पहली चीज़ क्या है, ठंडा पानी हमें बर्ड को नहीं पिलाना है। अब हम लोग क्या करते हैं, रात में जो है वो पॉट्स वगैरह निकाल लेते हैं। अब बहुत सारे लोग ये करते हैं, जब सुबह पॉट्स लगा रहे होते हैं ना, तो वो वही ठंडा पानी उनको जो है बर्ड्स को डालकर दे रहे होते हैं। ये काम नहीं करना है। अगर ऐसे ही काम हमें करना है तो फिर हम रात में पॉट निकाल ही क्यों रहे हैं उसके? निकालने ही नहीं चाहिए। हमें क्या करना है, सुबह ही सुबह ज़्यादातर लोग जो है वो अजवाइन वाला पानी बनाते हैं, आप लोगों को पता है। और ख़ास तौर पे जो कबूतर वगैरह वाले लोग हैं, वो ख़ास तौर पे अजवाइन का पानी यूज़ करते हैं। अगर आप अजवाइन का पानी नहीं भी यूज़ कर रहे हैं तो कम से कम जो है बर्ड को पानी बॉइल्ड कर लें, सही है? वो जब हल्का बिल्कुल मतलब पीने लायक हो जाए तो फिर वो आप बर्ड को डाल दें, सही है? शाम में तो आपको वैसे ही पॉट निकाल ही देना है उसका, सही है? तो ये एक रूटीन होती है। अब बहुत सारे लोग क्या होते हैं, वो बोलते हैं यार हम शाम में सुबह में दाना पानी नहीं कर सकते, हम रात में करना है। देखिए बेसिक हमारा क्या है, हमें ठंडा पानी नहीं देना है बर्ड को, सही है? अब चाहे वो सुबह का टाइम हो, शाम का टाइम हो या दोपहर का टाइम हो, हमें बस इस चीज़ का ख़्याल रखना है। देखिए हम लोग भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह ठंडा पानी सर्दियों में पीते हैं, हमारा भी गला खराब हो जाता है। तो वो बर्ड है, वो तो कह ही नहीं सकता, वो कुछ कहेगा थोड़ी, वो तो बीमार होगा, फूलेगा थोड़ा-सा और एक्सपायर हो जाएगा, सही है? तो इन चीज़ों से हमें क्या करना है, सबसे पहले बचाना है। ये हो गया पानी का हमारा मसला। अच्छा अब क्या होता है यार, एक अगर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल रूम लिया हुआ है, भई हम रूम की बात कर लेते हैं, हमने एक सेटअप बनाया हुआ है अपना रूम के अंदर 12 बाय 12 का फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास रूम है। उसके अंदर हमने लगाए हुए 100 पेयर, सही है? 100 पेयर 1 बाय 1 हमारे पास लगे हुए हैं। अच्छा बहुत सारे लोग बोलते हैं यार मैं तो आधे घंटे में पानी दाना कर लेता हूँ। यार आधे घंटे में नहीं हो सकता दाना पानी। अगर आप प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं तो आपको कम से कम भी अपने सेटअप के अंदर 2 घंटे चाहिए, डेढ़ से 2 घंटे चाहिए अगर प्रॉपर आप काम कर रहे हैं। तो ये टाइम देना भी है बर्ड को। देखिए जब हम किसी चीज़ से कमा रहे हैं या अगर कह लें हमारा शौक है, सिर्फ़ ये हमारा शौक है, अगर हम अपना शौक पूरा कर रहे हैं तो ये टाइम तो हमें देना पड़ेगा ना यार। अब बहुत सारे लोग जो होते हैं ज़ाहिर-सी बात है यार, वो जॉब्स वगैरह कर रहे होते हैं। फटाफट आए, फटाफट दाना-पानी, कॉलोनी बहुत सारे लोगों ने इसी वजह से बनाई हुई होती है कि यार हमारा टाइम वेस्ट ना हो, फटाफट दाना-पानी करें और फटाफट चले जाएँ, सही है? वो सही है अपनी जगह सारी चीज़ें, लेकिन बर्ड को आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप बर्ड को टाइम नहीं दोगे तो फिर यही होगा कि मैं कॉलोनी सेल कर रहा हूँ या पूरा सेटअप सेल कर रहा हूँ, सही है? अच्छा, अब क्या है, हमारे पास भाई एक कमरा है, उसके अंदर हमने सेटअप लगाया हुआ है, 1 बाय 1 हमारे सारे लगे हुए हैं बर्ड्स। अब 1 बाय 1 में क्या होता है, उसका दाने का पॉट अलग होगा, पानी का पॉट अलग होगा, ऐसा ही होगा? अच्छा, अब हमें करना क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या है दाना-पानी एक साथ लगा देते हैं, ख़ास तौर पे जावा को। अब जावा क्या करता है, जावा जो है वो नहाता है, ये बात सबको पता है। अब जब जावा नहाता है तो वो पानी गिरता है आपके दाने के ऊपर, जो कि दाना आपका भीग जाता है, तो फिर वो दाना जो है मुश्किल से उठा पाता है बर्ड, सही है? क्योंकि उसके अंदर छिलका भी होता है, थोड़ा-सा कचरा-वचरा भी होता है, तो एक जगह ना वो आपने देखा होगा गुठलियाँ-गुठलियाँ टाइप की बन जाती है, तो वो दाना भी हमारा वेस्ट हो रहा होता है। सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है कि सबसे पहले भाई आप दाना निकाल लो, पानी निकाल लो, सही है? दाना निकला हुआ होगा, आप लगाओ पहले पानी उनको। जब आप पानी लगा दोगे उनको, वो सब जितना भी नहाना-नूना होगा, वो जब तक फनकारियाँ अपनी कर लेंगे, जब वो सब अपनी फनकारियाँ कर लें, फिर उसके बाद आपने दाने के पॉट उठा-उठा के उसको लगाने हैं। सही है? इतना टाइम ख़ास तौर पे जावा और फिंचेस वगैरह हो गए, इनको देना है आपको, सही है? पैरट्स तो इतना नहीं नहाते। हाँ, अगर उनके आगे कूंडा वगैरह रखा जाए तो वो भी फ़िशर हो गए या फिर कॉकटेल्स हो गए, वो भी नहाने लग जाते हैं। तो पहले हमें पानी डालना है उनको, सही है?
पानी जब डाल लेंगे फिर उसके बाद हम लोगों को जो है वो दाना डालना है, ताकि वो नहाए ना और उस दाने को खराब ना करें, सही है। और दाना वो खाएंगे भी अच्छे तरीके से। जब साफ साफ दाना रखा होगा ना, आप नोट कीजिएगा, कभी साफ सुथरा दाना देंगे बर्ड बहुत अच्छे तरीके से खाएगा। अच्छा, एक और चीज क्या है, सॉफ्ट फूड। देखिए, फिंचेस बहुत सारे लोगों ने रखी हुई होती है और बजरी बहुत सारे लोगों ने रखा हुआ होता है। वो लोग सॉफ्ट फूड नहीं डालते, ज्यादातर नहीं डालते, बिकॉज वो कहते हैं कि यार अफोर्डेबल नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते। ज़ाहिर है इतने का बर्ड नहीं है, इसको हम इतना ज़्यादा दाना वगैरह खिला देंगे तो कॉस्ट नहीं निकलेगी हमारी, सही है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो दाने के ऊपर रखे हुए होते हैं बजरी को। और पहले के दौर में अगर आप चले जाए ना, तो बजरी को वाकई में दाने के सिर्फ बाजरा जो होता है ना, बारीक बाजरा, उसके ऊपर जो है रखा जाता था। इसके अलावा कंगनी वगैरह कुछ ऐड नहीं की जाती थी। अभी ज़ाहिर है नया दौर है, तो नए दौर में ब्रीडिंग के हिसाब से लोग टेक्निक्स लगा लगा के जो है अब आगे तक चले गए। तो ये वाला सारा सिस्टम है। तो सॉफ्ट फूड जो है वो बहुत सारे लोग नहीं लगाते, लेकिन जिन चीज़ों को सॉफ्ट फूड लगाते हैं, सही है, जैसे जावा किसी ने रखे हुए हैं, या इसके अलावा कॉकटेल्स रखे हुए हैं, या फिर लव बर्ड्स रखे हुए हैं, उनको तो आप कम से कम सॉफ्ट फूड लगाते हैं, तो उसमें भी टाइम हमारा लगता है, सही है। पहले हमने क्या किया, पानी लगाया, उसमें हमें टाइम लगा। अच्छा, पानी अगर आप लोग लगा रहे हैं, सही है, अजवाइन वाला पानी बना लिया, उसमें टाइम लगा आपको। आपने बॉइल किया, बॉइल करने के बाद ठंडा किया, ठंडा करने के बाद उसको डाला, सही है, टाइम लग रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है आपका, सही है। इसके अलावा अगर आप ये नहीं भी कर रहे, सिर्फ बॉइल्ड करके ही पानी लगा रहे हैं, तो उसमें भी हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो वो टाइम सारा काउंट करना है आपको, सही है। अच्छा, अब दूसरी चीज क्या है, अब बाजरा लगा रहे हैं हम। अब बाजरा जब हम जाहिर सी बात है निकालेंगे उसका, तो उसको झाड़ना भी है। उसको झाड़ा, झाड़ने के बाद अब नया बाजरा भी उसमें ऐड करना है हमें। तो वो बाजरा ऐड करके लगाएंगे, उसमें भी हमारा टाइम जा रहा है, सही है। अब अगर बात कर लें सॉफ्ट फूड की, तो भाई जिन परिंदों को हम सॉफ्ट फूड लगा रहे हैं, तो सॉफ्ट फूड लगाने में, उसको काटने में, उसको मतलब क्रश वगैरह करने में, इन सारी चीज़ों में भी तो टाइम लगता है। तो अगर हम कहते हैं कि 2 घंटे आपको सिर्फ एक रूम के लिए चाहिए, तो क्या वो गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। 2 घंटे तकरीबन हम लोगों को लग जाते हैं ये सब करते करते, अगर अकेला बंदा ये काम कर रहा है तो। अब बात ये आ जाती है कि इतनी मेहनत, ये सारी मेहनत हमने कर ली, सही है। हम डेली बेसिस पे 2 घंटे अपने सेटअप को दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं 2 घंटे की। हम 2 घंटे अपने सेटअप को दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास आउटकम नहीं आ रहा, हमारे पास इनकम उतनी नहीं आ रही। तो फिर क्या होता है, दिल टूट जाता है इंसान का। बे यार, मैं 2 घंटे रोजाना दे रहा हूँ अपने सेटअप को, और मुझे घंटा भी कुछ नहीं मिल रहा। तो फिर दिल टूटता है बंदे का, है कि नहीं? तो फिर क्या होता है, फिर लोग ये करते हैं कि जो चीजें उनके पास रखी हुई होती हैं वो बेचना शुरू करते हैं। अब ये बात जो हम कर रहे थे ना, सारी ये जो इतनी हमने लंबी चौड़ी गुफ्तगू की है, ये इसी वजह से, ये इस पॉइंट के लिए कि हमने डाला हुआ था अपने पास बजरी, सही है, हमने अपने पास डाली हुई थी फिंच। अब उसका रेट इतना नीचे आ गया था कि हमारे पास जो है वो कॉस्ट निकालना बड़ा मुश्किल हो गया था, कि बर्ड जितनी भी कॉस्ट हमारी नहीं निकल रही थी इतना सब कुछ करने के बाद। तो फिर हमने क्या किया, हमने उसको उठाया, हमने भाई जाल वाल पे इधर उधर एड वेड लगाया, और जो है वो निकाल दिया उसको, कि निकालो। यही हरकत हुई है हमारी बजरी और फिंच के साथ। किसके साथ हुई है? बजरी और फिंच के साथ हमारी यही हरकत हुई है, जिस वजह से इसका रेट शूट मार गया। रेट शूट मार गया, अप हो गया। अब क्यों हो गया? लोगों ने पालना छोड़ दिया। लोग जब पालना ही छोड़ देंगे, जब उनके पास ब्रीड ही नहीं आएगी, तो एक्सपोर्टर को कहाँ से मिलेगी? अब एक्सपोर्टर जाहिर सी बात है परेशान, कि भाई बजरी कहाँ से मिलेगा। अब ये ढूंढते फिर रहे हैं ना, सारे जाल वाले भी, सारे एक्सपोर्टर्स भी, इसके अलावा हर दुकान वाला, हर सेलर, मतलब जिसको देखो बजरी बजरी गा रहा है, सही है। और उसके साथ साथ जो म्यूटेशंस होती हैं, जिनके प्राइजेस जो है वो कॉमन से ऊपर ही रहते हैं, वो और ऊपर चले जाते हैं फिर। तो ये वाली सारी कहानी है, ये पूरी चेन चल रही होती है। तो अब हुआ क्या, लोगों ने बजरी पालना छोड़ा, अब जाहिर सी बात है उसका रेट चला गया ऊपर। अब वही लोग दोबारा बजरी डालेंगे, सही है, वही लोग दोबारा से बजरी डालेंगे। यार ऐसा नहीं करना। देखो, दो किस्म के हमारे पास लोग होते हैं, दो किस्म के ब्रीडर या फैंसियर्स हमारे पास होते हैं। एक जो होता है, वो क्या बोलता है कि यार अब रेट नीचे जा रहा है, ये तो मार्केट क्रैश कर गई, तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, मैं भी बर्बाद हो गया, सारा पैसा लुटा दिया मैंने, अब मैं इनको बेच के हटाता हूँ। वो होता है नुकसान, टोटली नुकसान। अब दूसरा बंदा क्या होता है, जो होता है फटा पुराना हमारा, सही है, घिसा पिटा, बाल सफेद हो गए उसके, सही है, वो क्या बोलता है, अबे तुम लोग बेवकूफ हो भाई, रेट ऊपर जाएगा तुम देखना। इस टाइम जो है, वही पुराना जो हमारा फैंसियर है वो फायदे में, उसने नहीं हटाया, आप लोगों ने हटा दिया, उसने अपने पास महदूद कर दिया। उसने क्या बोला, नहीं मेरे पास जो मशीनें चल रही हैं, भले भाई मुझे कम से कम मेरी बीसी तो डली हुई है ना, कम से कम मेरे बीसी के पैसे तो निकल आएंगे, सही है, 300 रुपए का तो बिकी जाएगा बजरी। तो वो
जो बंदा था वो अब कामयाब है, उसने अपनी मशीनें सेट करी हुई थी, उसने अपने पास पैसा जमा कर लिया, सही है। अब उसी से जो है वो आगे रोलिंग कर देते हैं। फिर ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े ब्रीडर बन जाते हैं। बड़े ब्रीडर कैसे बनते हैं? फिर वो कॉमन से छलांग मार के चले जाते हैं म्यूटेशंस के ऊपर। म्यूटेशंस के ऊपर जाते हैं, उनका पैसा रिकवर होना शुरू हो जाता है। लेकिन हम जो छोटे फैंसियर्स होते हैं, हम अपने सेटअप खत्म कर देते हैं। वो लोग खत्म नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि अप एंड डाउन रहता है कारोबार में। अब ये अप एंड डाउन नहीं होगा तो फिर कारोबार ही हराम हो जाएगा। अगर सिर्फ फायदा फायदा होता रहा तो नुकसान भी होता है, सही है। वैसे बर्ड्स की फील्ड में नुकसान नहीं है। नुकसान जब ही होगा जब आप कोई ना कोई गलती करोगे। गलती करोगे तो नुकसान होगा, सही है। तो ये पूरा हमने आपको क्या बताया कि यार जब हम इतनी मेहनत करते हैं, जब आउटकम नहीं निकल रहा होता तो हम बेच देते हैं। तो बेचना नहीं है उस टाइम पे, क्योंकि उसका प्राइस ऊपर भी जाएगा, सही है। अभी नीचे चल रहा है तो उसका प्राइस ऊपर भी जाएगा और फिर उस टाइम पे जो है आपको फायदा हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बात बोलता हूँ यार, देखें जब प्राइजेस अप होते हैं ना, फिर से ये बात दोहरा देता हूँ, लास्ट वीडियो में भी मैंने दोहराई थी, बहुत सारे लोगों ने पसंद की ये बात। लेकिन जब प्राइजेस अप होते हैं, सही है, और उसके प्राइजेस और अप हो रहे हैं, उस टाइम पे क्या करें आप भाई? ले लें बर्ड, सही है, मसला नहीं है। लेकिन आप जब देखें कि इसके प्राइस अब नीचे जा रहे हैं तो वो बर्ड आपको फिर सेल आउट कर देना चाहिए फौरन के फौरन, क्योंकि आपके पास बैकअप पे कुछ नहीं है। या अगर आपके वो पट्टे शट्टे निकले हुए हैं तो आप वो बेच के अपनी रकम बाहर निकाल लें, उस पेयर को, अपनी मशीन को वहीं रहने दें, सही है। इस तरीके का कुछ अपना हिसाब किताब बनाए। अभी भी मेरे पास बहुत सारे, अभी मैंने एक ब्लैक फेस की वीडियो बना के डाली है, बहुत सारे लोगों की मेरे पास कॉल आई है, अली भाई ब्लैक फेस चाहिए, ब्लैक फेस चाहिए। अच्छा, लोग बजाय उनके नंबर पे राब्ता करने के मुझसे डायरेक्ट राब्ता कर रहे होते हैं। अरे भाई डायरेक्ट उन्हीं से राब्ता किया करो, मेरा सिर्फ रेफरेंस दे दिया करें आप लोग, सही है। तो ब्लैक फेस का सेटअप हमने, अभी हर बंदा ब्लैक फेस की तरफ जा रहा है, भाई जाओ, कोई मसला नहीं है। लेकिन यार समझ बूझ के साथ सारा गेम खेलो कि जिसमें तुम्हारा पैसा फंसे नहीं कहीं पे। अब पता है क्या, एक स्थिति में आपको बताता हूँ क्या होती है। ये होती है कि यार मैंने एक ब्लैक फेस का पेड़ लगाया, सही है, फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपए का मैंने पेड़ ले लिया। अब उसकी 20,000 ही वैल्यू चल रही है, सही है, 21 हो गई, 22 हो गई, सही है। मेरे पेड़ ने बच्चे निकाल दिए। अब बच्चे निकाल दिए, अब उसका 18,000 रुपये हो गए, 17,000 रुपये हो गए। मैं इसी में ही अभी लगा हुआ हूँ कश्मकश में कि इसके बच्चे बाहर निकलेंगे। नहीं मेरे भाई, वो बच्चे के साथ ही बेच दे भाई। जब नीचे जा रहा है उसका रेट, देख रहे हो कि 17 पे आ गया, 16 पे आ गया, तो उसको आप फौरन बेच दो। आपका सिर्फ 3-4 हज़ार रुपए का नुकसान होगा अगर हुआ। वैसे तो बच्चे निकले हुए तो 3-4 हज़ार का नुकसान होगा नहीं, 25-30 हज़ार का बिक जाएगा वो। तो भाई अपना पैसा बाहर कर लो, सही है। तो बस दोस्तों यही मोटिव रहता है कि मेहनत बहुत लगती है भाई इन सारी चीजों के अंदर, लेकिन मेहनत से घबराना नहीं चाहिए, सही है। मेहनत करोगे इंशाल्लाह फल अल्लाह ताला आप लोगों को जरूर देगा। घबरा कर कारोबार छोड़कर अपना साइड नहीं हो, अपना जमा जमाया कारोबार वहीं का वहीं रखो, सही है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को यहाँ तक वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।